पूरे 2 दिनों का वक्त बीत चुका था रिजवान को ये दुनिया छोड़े हुए। ये शाहीन और शहजाद की जिंदगी का एक ऐसा हादसा था जिसे चाहकर भी भुलाना मुश्किल था। जहां एक तरफ शाहीन हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मान रही थी और बार बार रिजवान के वापस आने की जिद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शहजाद खुद को ही इस सब की वजह मान रहा था। लेकिन फिर भी उसके पास खुद को मजबूत करके अपनी मम्मी को संभालने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। अब धीरे धीरे आपको इन सब चीजों से बाहर आना ही पड़ेगा। पापा तो नहीं रहे अब, लेकिन हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है ना। अब आगे का सोचना पड़ेगा मम्मी। लेकिन अगर आप ही गुमसुम और उदास से बैठी रही तो मेरा और इस घर का क्या होगा? मैं तो आपके भरोसे हूँ ना। अब तो फैक्ट्री से भी लगातार फोन आ रहे हैं वापस काम पर आने के लिए, और आप अभी तक। मम्मी आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मम्मी, मम्मी। हाँ हाँ, क्या हुआ शहजाद? रिजवान वापस आ गए क्या? मम्मी होश में आइए, पापा अब नहीं आएंगे। आप समझ रही हैं ना, पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें दफनाया है। अब आप ही बताइए पापा कैसे वापस आएंगे? ये मेरी गलती थी, मैंने क्यों मानी पापा की बात? माना हमें पैसों की कमी थी, मगर कम से कम हम सब साथ तो थे ना। अब तो सिर्फ ये पैसे ही है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे सच में नहीं पता था कि पापा हमें छोड़कर ऐसे चले जाएंगे। नहीं बेटा, तुम मत रो इस तरह से। मैं समझ सकती हूँ जो तुम पर बीत रही होगी। एक तो रिजवान भी अब नहीं रहे और ऊपर से मैं भी। लेकिन क्या करूं मैं, कैसे खुद को समझाऊं? कभी सोचा ही नहीं था कि रिजवान के बिना भी जीना पड़ेगा। इतने सालों से एक पल भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, पर मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सब बस एक बुरा सपना है। अब आँख खुलेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। काश मम्मी आपकी बात सही होती, ये सपना ही होता। लेकिन वहाँ देखिए उन पैसों से भरे बैग की तरफ। ये पैसे हमारे पास सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा अब हमारे पास नहीं है। ये पैसे क्या करूं मैं इन पैसों का? सोचा था जब पैसे आएंगे तो रिजवान का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगी, लेकिन अब तो। और ये घर, इस घर में तो मैं रिजवान के बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। घर के एक एक कोने से उनके होने की आहट आती है। मम्मी लेकिन इन पैसों का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप ही बताइए ये कब तक ऐसे ही रखे रहेंगे? तुम नहीं जानो बेटा, मुझे तो बस अपने रिजवान ही वापस चाहिए, और बस कुछ नहीं, कैसे भी करके। अगले 2 दिनों तक घर में वैसा ही माहौल बना रहा और लगातार इस मेंटल टॉर्चर से शाहीन की सेहत पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था। ऐसे मुश्किल हालात में शहजाद खुद को और अपनी माँ को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच शाहीन को एक बार फिर से उस गुड़िया की याद आई। और फिर शहजाद, वो गुड़िया तुमने अभी तक अपने कमरे में ही रखी हुई है? हाँ मम्मी, वही कमरे में है, टेबल पर रखी होगी। आई थिंक टेबल पर ही होगी। मुझे वक्त ही नहीं मिला उसे हटाने का। आज ही उसे घर से हटाता हूँ। नहीं, आज नहीं, मेरा मतलब रुक जाओ भी, रहने दो उसे यहीं पर। क्यों मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। क्या करना चाहती हैं? मैं सिर्फ शहजाद को वापस लाना चाहती हूँ। मम्मी नहीं, ये नहीं। मतलब आप जो भी सोच रही हैं, आप कहीं ये तो नहीं चाह रही कि गुड़िया से विश मांगकर पापा को वापस ले आए? हाँ, बस यही एक रास्ता है रिजवान को वापस लाने का। हाँ, यही एक रास्ता है। वो गुड़िया ही वापस ला सकती है। हाँ, वही वापस ला सकती है रिजवान को। लेकिन मम्मी। बेटा प्लीज सिर्फ एक बार कोशिश कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है रिजवान जरूर वापस आ जाए। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं?
पापा वापस आ जाएं, लेकिन किस रूप में, ये सोचा है। मैंने खुद उनके जिस्म के टुकड़ों को दफनाया है और आज पूरे 4 दिन हो गए हैं। इतने दिनों के बाद कैसे मम्मी, कैसे? पापा को अब उस रूप में वापस लाना नामुमकिन है पूरी तरह से। और अब वो किसी भी तरह से वापस आ भी गए तो क्या आपको सच में लगता है कि वो पापा का ही जिस्म और रूह होगी? हाँ बेटा, वो रिजवान ही होंगे, मुझे पूरा यकीन है इस गुड़िया पर। और मम्मी पापा के बदले और हमारा क्या जाएगा, क्या ये आप समझ पा रही हैं? बेटा, रिजवान से जरूरी अब और क्या हो सकता है? मम्मी प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले ही हमारे साथ कितना बुरा हो चुका है, अब और कुछ गलत हुआ तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आखिरकार शाहीन की जिद ने शहजाद को एक बार फिर से गुड़िया को एक और विश मांगने पर मजबूर कर दिया। और एक बार फिर से वही अंधेरा, वही थरथराहट, और फिर सब कुछ खामोश और पुरसुकून। पहले की तबाहकारियों से घर में सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। ना तो शाहीन के मुंह से कुछ निकला और ना ही शहजाद कुछ बोल सका, पर हर आहट के साथ दोनों के चेहरों पर एक डर साफ दिख रहा था। मम्मी, हमने फिर गलती कर दी है। पापा नहीं आ सकते, उनके तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हमने कुदरत के बनाए हुए कवानीन को बदलने की कोशिश की है, ये सही नहीं है। इसका अंजाम पहले से भी बुरा होगा। बेटा, तुम ही बताओ और बुरा क्या हो सकता है? आप या मैं, मेरा मतलब कहीं पापा के बदले आप। रिजवान के बिना तो मैं जिंदा लाश ही हूँ। लेकिन मम्मी, मेरे बारे में तो सोचिए। मैं पहले ही पापा को खो चुका हूँ। अब अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिजवान आ गए बाहर दरवाजे पर। मैं अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। नहीं मम्मी, मैं भी कह रहा हूँ, ये पापा नहीं है, वो सिर्फ एक छलावा है। शहजाद, हटो मेरे रास्ते से, मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाने दो। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो रिजवान वापस चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। नहीं मम्मी, एक बार सांस लेकर सोचिए। देखिए इस गुड़िया को ध्यान से, ये कितनी भी जादू क्यों ना कर ले, ये हमें कुछ भी नहीं दे रही है, सिर्फ हमसे खेल रही है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि ये गुड़िया हमारी विश पूरी कर रही है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये हमारी जरूरतों को अपना हथियार बना रही है। ये गुड़िया इस बात को साबित करना चाह रही है कि ये कुदरत से भी बड़ी है, और इसलिए ये हम इंसानों के अंदर रुके लालच को इस कदर बढ़ा रही है कि हम इस गुड़िया को ही अपना खालिक समझने की भूल कर रहे हैं। मम्मी, मैं समझ गया हूँ, अब आपको भी समझना होगा। शहजाद, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ, मुझे रिजवान चाहिए। शाहीन ने अपनी पूरी ताकत से शहजाद को धक्का दिया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। शहजाद अचानक से लगे इस धक्के से पूरी तरह शॉक्ड हो गया, और फिर उसने अपने हाथ में पड़ी उस गुड़िया से तीसरी और आखिरी विश मांगी, जिसके बाद एक बार फिर से अंधेरा और वही तेज घुंघरूओं की आवाज, और एक बार फिर से वही खामोशी। शाहीन ने बदहवासी में दरवाजा खोला और सामने एक परछाई को रोशनी बनकर वापस जाते हुए देखा, और फिर वो वहीं दरवाजे पर थम से बैठ गई। क्या हुआ मम्मी? रिजवान आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वापस चले गए। मैंने ही दरवाजा खोलने में देर कर दी। मम्मी, वो पापा नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाई थी, परछाई। इस दुनिया का सबसे बड़ा रूल है कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत चुकाना पड़ती है, और वो कीमत शहजाद ने अपने डैड को खोकर चुकाई थी। उसने 3 लेग डॉल से विश मांगकर बहुत सारे पैसे तो हासिल कर लिए थे, मगर अपने डैड को खोकर। लेकिन जब उसकी माँ अपने शोहर का खून होना सह ना सकी तो उसने डॉल से एक और विश मांगी। वो विश थी रिजवान को वापस पाने की।
पर उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसकी वो विश पूरी होगी, यानी रिजवान वापस तो आ जाएगा, मगर क्या जाने किस शक्ल में। और जब शहजाद ने प्रीत जैसी एक परछाई को अपने घर की ओर आते देखा, वक्त रहते ही उसने आने वाले खौफ को पहचान कर तीसरी विश मांग ली, अपनी माँ की विश पूरी ना होने की विश। और बस हर एक विश के साथ गुड़िया के तीनों पैर टूट चुके थे। उसका मतलब ये था कि अब इस डॉल का खौफ उनकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी जा चुका था, हमेशा के लिए।